तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो जिस भी आईटीआई या डिप्लोमा कैंडिडेट ने डीएफसीसीआईएल का फॉर्म भरा था, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की 18 जनवरी से शुरू थी और उसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 मार्च 2025 थी, तो जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया था उनके लिए डीएफसीसीआईएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन जो फॉर्म था उसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या नहीं, कुछ चार्ज लगेंगे या नहीं। ठीक है, तो ये डीएफसीसीआईएल का शॉर्ट नोटिफिकेशन है। सब इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक अगेंस्ट द, ये इनका एडवर्टाइज नंबर है मॉडिफिकेशन जो लिंक का। तो ये कह रहे हैं द मॉडिफिकेशन लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 31 मार्च 2025। जो ये मॉडिफिकेशन जो लिंक है ये जो आपका ओपन हो जाएगा 31 तारीख को हो जाएगा 4 बजे। ठीक है, और ये 4 यानी 4 अप्रैल 11:45 तक खुला रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस वेयर एप्लीकेबल एंड नाउ विश टू मेक माइनर चेंज टू करेक्ट इन एडवर्टेंट एरर्स इन द एप्लीकेशन। जिस किसी ने भी ये फॉर्म भरा था, अगर वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी मॉडिफाई करना चाहता है तो आप यहाँ पर इस लिंक से मॉडिफाई कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ डाटा ओवर देन द पोस्ट अप्लाइड। आप क्या करेक्शन नहीं कर सकते? एक तो आप पोस्ट अप्लाइड जो भी आपने की है वो करेक्ट नहीं कर सकते। पोस्ट कोड आप जो भी आपने फिल किया था वो आप करेक्शन नहीं कर सकते। ईमेल आईडी आप अपने करेक्शन नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर आप अपने यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते। कैन बी डन ओनली वंस। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन जो फीस है वो आपकी 100 रुपये रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है द मॉडिफिकेशन फी शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फीस कंसेशन कैटेगरीज एंड दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल फॉर एनी कैटेगरी। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पहले जिस कैटेगरी में फीस नहीं ली जा रही थी, अगर वो अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करेगा तो वहां पर उसको भी यहाँ पर जो 100 रुपये है उसको भी ये चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है इन द केस ऑफ कैंडिडेट मॉडिफाई हिज और हर कम्युनिटी दैट आर फीस एग्जेम्प्टेड SC ST ट्रांसजेंडर PWBD एक्स सर्विसमैन टू कम्युनिटी फॉर विच फीस आर एप्लीकेबल जनरल OBC नॉन क्रीमिलेयर EWS he she will have to pay the fee applicable in addition to modification fees. In case of failure to do so, his her modification application will not be accepted. यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जिस कैंडिडेट ने पहले SC सेलेक्ट कर लिया था, अगर वो अब जर्नल में आना चाहता है तो जो जर्नल की फीस थी प्लस जो ये मॉडिफिकेशन फीस है यानी 100 रुपये वो उनको पे करनी ही होगी। और अगर आपने पहले जर्नल कैटेगरी में फॉर्म भरा था और अब आप ST कैटेगरी में आ रहे हैं तो भरते समय जो आपने फीस यहाँ पर पे करी थी वो नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, फोर्थ ये क्या कह रहा है सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेबल मॉडिफिकेशन फीस द मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। जो आप मॉडिफिकेशन करके जो एप्लीकेशन आप करोगे वही आपकी वैलिड होगी। ठीक है, पांचवा ये क्या कह रहा है बिफोर सबमिशन ऑफ द करेक्टेड एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड द करेक्ट detail in each field of the form after the expiry of the window for application form correction modification link. No change correction modification will be allowed under any circumstances. Request received in the regard in any form through post, fax, email, by hand etc. shall neither be entertained nor any correspondence be made in this regard. जो भी इन्होंने मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट रखी है उससे पहले आपने अपनी मॉडिफिकेशन कर लेना है। ठीक है, बाद में उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सिक्स्थ ये क्या कह रहा है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी एज बिलो। कैसे आपको अपनी ये मॉडिफिकेशन लिंक ओपन करनी है? पहला आपको लॉगिन कर लेना है, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला होगा उससे आपको ये लॉगिन कर लेनी है। दूसरा क्लिक ऑन द मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बटन, वहां पर आपको क्लिक करना है। तीसरा प्रोसीड विद द चेंज इंटेंडेड एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड सबमिट द एप्लीकेशन। जो भी इसके इंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ देखकर ही आपको सबमिट एप्लीकेशन कर लेनी है। चौथा पे द मॉडिफिकेशन फीस थ्रू एनी ऑफ द मोड्स अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन फीस पेमेंट।
जो भी इन्होंने मोड प्रोवाइड किया है उससे आपको अपनी ऑनलाइन पेमेंट पे कर लेनी है। ठीक है, पेमेंट इज डन वेल विद इन द डेट एंड टाइम प्रिस्क्राइब्ड प्रिजर्व। ठीक है, कर लेनी है। प्रिंट आउट को आपको निकलवा लेना है। एप्लीकेशन फॉर द रिकॉर्ड के लिए आपको उसकी जो प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, साथ में कह रहा है ये बीवेयर ऑफ द टोट्स हु मे मिसगाइड कैंडिडेट विद फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ गेटिंग। ये कह रहा है फ्रॉड जो है उनसे बचे। ठीक है, 8वां कह रहा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली बी ऑफिशियल वेबसाइट DFCCIL फॉर periodically update regarding the progress of the recruitment and not to get misled by unauthenticated new item post circulating in media social media। ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि आपको किसी भी खबर को सही नहीं मानना है, केवल इनकी साइट पर ही जो अपडेट होगी वही मान्य होगी। ठीक है, 9वां कह रहा है प्लीज फील फ्री टू सीक असिस्टेंट क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, इन्होंने अपना जो है ये हेल्प डेस्क मोबाइल प्रोवाइड किया है। आप यहाँ से कुछ भी इंक्वायरी रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DFCCIL रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट। फर्दर अपडेट यानी नई नोटिस या नया कुछ भी अपडेट अगर कुछ भी आती है तो आपको यहाँ पर रेगुलरली विजिट करते रहना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो यही था आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन DFCCIL ने रिलीज किया है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए राम राम साराने।